हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केजीएन टाइम्स कोचिंग में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज मेरा प्रैक्टिस सेट 4 नंबर करंट अफेयर का टॉपिक है जो आपके बीच में लेकर के आया हूं। और सबसे पहले जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। इसी तरह से मैं हर रोज़ मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आता रहूँगा जो हर एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस। और आप लोग ज़रूर इसको अपने कॉपी में ज़रूर इसको नोट करिएगा जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और हर एक ऑप्शन का डिटेल भी पूरी कोशिश करूँगा बताने के लिए आपके पूरे इस क्वेश्चन के। मान लीजिए कि पहले का ऑप्शन आपका सी बी ए में से कोई भी हो तो उसका पूरा डिटेल आपको मैं पूरा बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान का निदेशक किसे चुना गया है, ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है उषा नेटसन, बी है विक्रम शेट्टी, सी है संजीव बनर्जी, डी है संदीप सेजवाल, ठीक है। इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों कि राइट आंसर कौन सा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये उषा नेटसन क्या है, ये एक डायरेक्टर है, ठीक है। क्या है, डायरेक्टर, किसके डायरेक्टर है, ये एनआईटी के, ठीक है। ये एनआईटी के डायरेक्टर हैं, ठीक है। और एनआईटी का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्निकल, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल, ठीक है, एनआईटी का फुल फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार किसे दिया गया, ठीक है। जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर ए है कौशिक बसु, और बी है प्रवीण सिन्हा, सी पी साईनाथ और डी शंभुनाथ। तो इसमें राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, पी साईनाथ। अब देखिए पी साईनाथ के बारे में हम जान लेते हैं। पी साईनाथ के बारे में क्या है कि पी साईनाथ एक भारतीय पत्रकार हैं, ठीक है, याद रखिएगा, भारतीय एक पत्रकार हैं। और इनका जन्म क्या कब हुआ था, और 1957 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है दोस्तों। और इनका पी साईनाथ का पूरा नाम है और पाला गुम्मी साईनाथ, पी से पाला गुम्मी हो जाएगा और साईनाथ लिखा हुआ, ठीक है, पाला गुम्मी साईनाथ इनका पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डोपिंग प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है, ठीक है। डोपिंग प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है। ऑप्शन ए है शेफाली वर्मा, सेकंड है बी नंबर हरमनप्रीत कौर, और सी है स्मृति मंधाना, और डी है अंशुला राव, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसका सॉरी दोस्तों, इसका चौथा मैंने बता दिया, ऑप्शन नंबर थर्ड मैं बता रहा था, तो ऑप्शन नंबर थर्ड का डी हो जाएगा अंशुला राव, ठीक है। तो इनको क्या डोपिंग प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है, ठीक है। तो अंशुला राव क्या है, ऑलराउंडर है, याद रखिएगा। अंशुला राव जो थी ये ऑलराउंडर है, ठीक है, अंशुला राव, ठीक है, शॉर्ट में मैंने लिख दिया है, ऑलराउंडर है। और अंशुला राव जो थी ये डोपिंग की दोषी ठहराई गई है, ठीक है, इनको दोषी ठहराया गया है डोपिंग का, ठीक है। और इन पे 4 साल का बैन लगा दिया गया है, ठीक है, 4 साल का बैन लगा दिया गया है अंशुला पे, ठीक है, 4 ईयर का बैन लगा दिया गया है अंशुला राव पे, ठीक है। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये बिलोंग करती हैं एमपी के, एमपी से, ठीक है। और एमपी के क्रिकेट खेलती हैं, एमपी से क्रिकेट भी खेलती हैं। और बीसीसीआई के द्वारा इन्हें आयोजित अंडर 23 T20 जो मतलब बीसीसीआई द्वारा आयोजित अंडर 23 T20 टूर्नामेंट में अपने राज्य का ये प्रतिनिधित्व किया था इन्होंने, ठीक है, अंशुला राव, याद रखिएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऑप्शन नंबर 4 पे। एनोमलीज ई लॉ एंड जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है, एम.एन. नरवणे, एन.वी. रमन्ना, आर.वी. रविंद्रन, म्यूरियल बारबेरी, ठीक है। इस 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर आपको बताना है कौन होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी देवघर, ठीक है।
बी नंबर हो जाएगा, मैंने सी पे गलती से लगा दिया, ठीक है। बी नंबर इसका झरिया, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन नंबर, सॉरी 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 दोस्तों, ये थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। ये ऑप्शन नंबर 4 का बी हो जाएगा, ये 5 पे मैंने लगा दिया था, ठीक है। बी हो जाएगा एनवी रमन्ना। अब देखिए एनवी रमन्ना के बारे में, ये क्या है, सीजेआई है, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये 48वें नंबर के बने हैं चीफ सीजेआई, ठीक है। और 24 अप्रैल 2021 से ये अपना पदभार संभाले हैं, ठीक है। इस साल 24 अप्रैल को इनको सीजीआई बनाया गया है, एनवी रमन्ना को, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 5 पे हम चलते हैं। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के किस शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया है, ठीक है। पहला है जमशेदपुर, बी झरिया, देवघर, बोकारो, ठीक है। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर आपको बताना है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 5 का ऑप्शन। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बोकारो, ठीक है। अब देखिए हम बोकारो के बारे में जानते हैं। अब ये बोकारो जो है ये झारखंड का एक शहर है, ठीक है। जैसे कि एक जिला मान लीजिए या शहर मान लीजिए, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बोकारो, ठीक है। और ये स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है, जो बोकारो है ये स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। ये छोटा नागपुर पठार में भी स्थित है, बोकारो एक छोटा नागपुर पठार में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय ने किस फिल्म के मूल कैमरा नेगेटिव को अपने कलेक्शन में शामिल करने की घोषणा की है, ठीक है। पीके, पिंक, चेन्नई एक्सप्रेस, गुलाब, गैंग, ठीक है। 4 ऑप्शन में से एक राइट आंसर आपको बताना है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं 7 पे। ड्री नामक कृषि त्योहार अपातानी जनजातियों द्वारा किस राज्य में मनाया गया है, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, ठीक है। आपको बताना है ड्री नामक कृषि त्योहार अपातानी जनजातियों को द्वारा किस राज्य में मनाया गया है, ठीक है। तो 7वें का आपको राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए दोस्तों इसमें अरुणाचल प्रदेश का डिटेल क्या है, इसमें अरुणाचल प्रदेश एपी में लिख दे रहा हूँ। अरुणाचल प्रदेश का स्थापना जो हुआ था 20 फरवरी 1987 को हुआ था, 20 फरवरी 1987 को हुआ था। और इसकी राजधानी कहाँ पे है, ईटानगर है दोस्तों, ठीक है। इसकी राजधानी ईटानगर है, और जो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा शहर माना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे 20 जिले हैं अरुणाचल प्रदेश में, क्या 20 जिले हैं। राज्यपाल यहाँ के कौन है, ब्रिगे बीडी मिश्र हैं, ब्रिगे बीडी मिश्र, ठीक है, याद रखिएगा, ब्रिगे बीडी मिश्र यहाँ के राज्यपाल है। मुख्यमंत्री कौन है, मतलब कि सीएम कौन है यहाँ के, पेमा खांडू हैं, ठीक है, पेमा खांडू हैं यहाँ के, पेमा खांडू है मुख्यमंत्री। और विधानसभा की सीटें कितनी है, 60 है, ठीक है। और लोकसभा की सीटें कितनी है, 2 है। राज्यसभा की सीटें कितनी है, 1 है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और जनसंख्या के मामले में अरुणाचल प्रदेश 27वें रैंक पर है, ठीक है, 27वें रैंक पर है अरुणाचल प्रदेश जनसंख्या के मामले में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 पे चलते हैं दोस्तों, ठीक है। इसे आप वीडियो को पीछे करके आप नोट भी कर सकते हैं, यहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से मुझे इरेज करना पड़ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। किस राज्य में उत्पादित भालिया गेहूं जीआई टैग प्राप्त का निर्यात केन्या व श्रीलंका को किया गया है, ठीक है। ए है गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान। तो आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों, 8वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 8वें का राइट आंसर आपको बताना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात, ठीक है। तो गुजरात में क्या है, इसमें गुजरात की जो स्थापना हुआ था, गुजरात का स्थापना 1 मई 1960 को हुआ था, ठीक है। 1 मई 1960 में इसकी स्थापना हुआ था गुजरात का, ठीक है। और इसकी राजधानी गांधीनगर है, ठीक है। और सबसे बड़ा शहर माना जाता है अहमदाबाद को, गुजरात में सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद माना जाता है। और 33 जिले हैं गुजरात में, 33 जिले हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं गुजरात के, ठीक है। और मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 182 है, विधानसभा की सीटें 182 है, ठीक है।
और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 11 हैं। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 26 हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये गुजरात का सारा डिटेल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे हम चलते हैं। लेमरू एलिफेंट रिजर्व किस राज्य में प्रस्तावित है? ठीक है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। ठीक है, इसमें आपको राइट आंसर बताना है। ठीक है, आपको राइट आंसर इसमें बताना है, कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आपको बताना दोस्तों, कौन सा राइट आंसर इसमें हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 9 का डी, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का डिटेल है। राजधानी यहाँ पर छत्तीसगढ़ की राजधानी ईटानगर है। ठीक है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? ईटानगर। ठीक है, सबसे बड़ा शहर रायपुर माना जाता है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर रायपुर माना जाता है। और स्थापना 1 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुआ था छत्तीसगढ़ का। और राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल जो हैं अनुसुईया उइके। ठीक है, और मुख्यमंत्री कौन? भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। ठीक है, और विधानमंडल में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 90 सीट है। विधानमंडल में विधानसभा की सीटें 90 हैं। राज्यसभा की सीटें हैं 5, लोकसभा की सीटें हैं 11। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ का है डिटेल। ठीक है, चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 पे हम चलते हैं। किस देश में राष्ट्रपति जुवेनल मोइस की हत्या कर दी गई? मॉरिशस, डोमिनिकन गणराज्य, डेनमार्क, हैती। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन है डी, हैती में इनकी हत्या कर दी गई जोवेनल मोइस की। ठीक है, अब ये राजधानी पोर्ट उल प्रिंस है। ठीक है, यह हैती की राजधानी जो है पोर्ट उल प्रिंस। ठीक है, राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? भाई साहब, यहाँ के राष्ट्रपति कोई नहीं है, अभी यहाँ राष्ट्रपति है ही नहीं। ठीक है, और पीएम कौन है? एरियल हेनरी। भाई साहब गजब का नाम है, कतई जहर नेम इनका है। मतलब कि एरियल जो हम कपड़ा धुलते हैं, क्या गजब का नाम, इन लोग को नाम नहीं मिलता है। इन लोगों को नाम नहीं मिलता है कि कौन सा है, नाम लिखना है, एरियल है ये। ठीक है, मतलब कपड़े धुलने वाले। और यहाँ का मुद्रा है, हैती का मुद्रा है गौरदे। ठीक है, याद रखेंगे, मुद्रा है यहाँ का गौरदे। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जापान ने किस शहर में ओलंपिक खेलों की समाप्ति तक आपातकाल लगाया है? ठीक है, योकोहामा, नागोया, टोक्यो, ओसाका। ठीक है, योकोहामा, नागोया, टोक्यो, ओसाका। 4 ऑप्शन में से एक राइट आंसर आपको बताना है, कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, 11 का ऑप्शन नंबर सी, टोक्यो। ठीक है, तो टोक्यो आप जापान की राजधानी याद रखेंगे। टोक्यो क्या है? जापान की राजधानी है। ठीक है, और नाओमी ओसाका जो है 3 बार जापान की जो है नाओमी ओसाका 3 बार ग्रैंड स्लैम जीती हैं। कब कब जीती हैं? 2016 में, 2018 में, 2019 में इन्होंने अपने नाम किया है 3 बार ग्रैंड स्लैम। ठीक है, और फ्रेंच ओपन में इन्होंने जीता है। ठीक है, विंबलडन 3 बार इन्होंने जीता है। ठीक है, नाओमी ओसाका विंबलडन 3 बार जीता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम चलते हैं। जीआई टैग प्राप्त तमिलनाडु के मदुरै मल्ली फूल का निर्यात किन देशों को किया गया है? ठीक है, तो राइट आंसर है ए यूएसए, बी यूएई, सी सऊदी अरब, डी ए और बी दोनों। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ए और बी दोनों, यानी राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टोक्यो ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी के लिए भारत से किसे ज्यूरी नियुक्त किया गया है? ठीक है, अंकुर मित्तल को, ज्योतिरादित्य सिंधिया को, अभिनव बिंद्रा को, पवन सिंह को। ठीक है, तो 13वें का राइट आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा पवन सिंह। भाई इसमें देखिए कि पवन सिंह वो भोजपुरी वाले हीरो नहीं है, ये पवन सिंह वो है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी NRAI के जो संयुक्त सचिव हैं वो हैं पवन सिंह, याद रखिएगा। कोई पवन सिंह भोजपुरी गाने के जो है हीरो, उनको मत समझ लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। नासा के किस अंतरिक्ष यान ने शनि ग्रह के उपग्रह टाइटन के वायुमंडल में मीथेन गैस की उपस्थिति का पता लगाया है? इंसेलेडस, कैसिनी, इनविजन,
ए एवं सी दोनों। तो चार में से एक राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 का क्या है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कैसिनी। अब कैसिनी क्या है अंतरिक्ष यान है, इसका नाम ये एक अंतरिक्ष यान है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये एक अंतरिक्ष यान है। कैसिनी क्या है, ये एक अंतरिक्ष यान है। और इसकी स्पीड क्या है दोस्तों, देखिए इसकी स्पीड 1,13,000 1,13,000 प्रति घंटा, किलोमीटर घंटा, इतना स्पीड इसकी। सोच लीजिए 1 घंटे में 1,13,000 किलोमीटर ये जाएगी। और ये जो कैसिनी है शनि ग्रह की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, ये अभी जल्दी ही लॉन्च किया गया है, शनि ग्रह की ओर बढ़ रहा है। और जैसे जैसे ही शनि ग्रह की ओर की सीमा पे प्रवेश करेगा वैसे ही ये नष्ट हो जाएगा, इतना याद रखेंगे। जैसे ही ये शनि ग्रह की सीमा में प्रवेश करेगा वैसे ही ये नष्ट हो जाएगा। ठीक है, शनि ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने इस माह के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल लॉन्च करने की घोषणा की? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। चीन है, जापान, यूएसए, रूस। ठीक है, चीन, जापान, यूएसए, रूस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस। ठीक है, अब रूस की राजधानी कहाँ पे है, मॉस्को है, याद रखेंगे। रूस की राजधानी कहाँ पे है दोस्तों, मॉस्को है। ठीक है, और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यहाँ के। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं, याद रखेंगे। और पीएम कौन है, दिमित्री मेदवेदेव यहाँ के क्या है, प्रधानमंत्री हैं रूस के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों ये इरेज मैं कर रहा हूँ, आप बैक जा करके वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 16 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के किस राज्य में जीका वायरस में संक्रमण की पुष्टि हुई है? ठीक है, कर्नाटक, केरल, हरियाणा, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। ठीक है, तो केरल की राजधानी आप जान लीजिए क्या होता है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, और जिले कितने हैं, 14 जिले हैं। केरल में 14 जिले हैं। और यह स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुआ था, इसका स्थापना 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है दोस्तों, और राज्यपाल कौन है यहाँ के, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। ठीक है, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, और यहाँ की विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 40 हैं। और राज्यसभा की सीटें 9 हैं, लोकसभा की सीटें 20 हैं, याद रखेंगे। ठीक है, केरल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। हौसला नामक कार्यक्रम किस राज्य क्षेत्र में शुरू किया गया है? ठीक है, हौसला नामक कार्यक्रम किस राज्य क्षेत्र में शुरू किया गया है? लद्दाख, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, दिल्ली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लद्दाख, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, दिल्ली। ठीक है, तो 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, जम्मू कश्मीर। ठीक है, याद रखेंगे जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ की राजधानी श्रीनगर है। ठीक है, और 20 जिले हैं, जम्मू कश्मीर में 20 जिले हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है, आपको पता है। और यहाँ के सीएम कौन से हैं, भाई साहब कोई नहीं है अभी, यहाँ के कोई सीएम नहीं है अभी। ठीक है, यहाँ के सीएम कोई नहीं है, बस यहाँ पे उपराज्यपाल है अभी। ठीक है, मनोज सिन्हा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, आईसीएस तुकारामी का नामकरण 2611 के नायक तुकाराम ओम्बले के नाम पर किया गया है। यह किसकी प्रजाति है? 18 छिपकली, मेढक, काकरोच, मकड़ी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मकड़ी। अब देखिए मकड़ी क्या, इनका नाम इनसे क्यों रिलेट किया गया है? ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, ये एक बहुत ही महान काम किए थे। ठीक है, ये इनका अच्छा काम इन्होंने क्या किया था, ऑप्शन नंबर डी का मकड़ी से रिलेटेड। तुकारामी ओम्बले जो थे, इनका पूरा नाम तुकारामी ओम्बले है। ठीक है, और ये एक सहायक उप इंस्पेक्टर थे। ठीक है, जो तुकारामी ओम्बले थे ये एक उप इंस्पेक्टर थे और इनको पुरस्कार में अशोक चक्र से इनको सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु मुंबई में हुई थी और 26/11 के हमले में 23 गोलियों को खा करके अपने आतंकी अजमल कसाब को जिंदा पकड़ने में इन्होंने
काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, याद रखेंगे। अजमल कसाब को 23 गोलियां अपने सीने पे खा करके जिंदा पकड़ने में इनकी बहुत ही अहम भूमिका थी। ठीक है, तो इसलिए इनका जो है कि तुकारामी ओम्बले का जो कि ICS तुकारामी नामकरण इनका मकड़ी से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम 19 पे चलते हैं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध किस देश ने बनाया? जापान, चीन, श्रीलंका, भारत। तो ऑप्शन नंबर 19 का हो जाएगा बी, चीन। ठीक है, चीन की राजधानी आपको पता ही होगा, बीजिंग है। चीन की राजधानी दोस्तों आपको पता ही होगा, बीजिंग है। ठीक है, और यहाँ पे जो सबसे बड़ा शहर है संघाई है, याद रखेंगे, सबसे बड़ा शहर है संघाई। ठीक है, और राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। इनका नाम यहाँ के लोग चीन चा चू चाची रहता है, आपको पता ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 20 पे। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया गया है? ठीक है, 28 जून, 29 जून, 30 जून, 1 जुलाई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 जून, ऑप्शन नंबर सी। 30 जून क्यों मनाया गया? क्योंकि आपको पता होगा कि एक बार रीजनिंग जब आप पढ़ते होंगे तो ग्रेगोरियन कैलेंडर पढ़ाया जाता है। तो 30 जून ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार वर्ष का 181वां दिन है। ठीक है, मतलब साल में अभी और 184 दिन बाकी है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस इसी समय 30 जून को ही मनाया जाता है, याद रखेंगे। 30 जून ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार मतलब वर्ष का इस साल का 181वां दिन है, मतलब साल में अभी 184 दिन बाकी है। ठीक है, तो ये रहा आज का मेरा टॉप 20 क्वेश्चंस करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट 4 नंबर। ठीक है, तो जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे नए व्यूवर हैं, उनको तभी सब्सक्राइब और लाइक करना है जब वो मेरे वीडियो को देखने के बाद उन्हें अच्छा लगेगा। जिस तरह मैंने हर ऑप्शन को डिटेल में मैंने बताया, अगर आपको अच्छा लगता है दोस्तों तो ज़रूर लाइक करिएगा, वरना बिल्कुल डिसलाइक करके चले जाइएगा। ठीक है, तो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल का सपोर्ट करें, और इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस सेट 5 लेकर के बहुत जल्द मैं आप लोग के बीच आऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए क्या, धन्यवाद, थैंक यू।